हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और मैं इस वीडियो पे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 को समझाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या कहा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। नीचे दिया गया नंबर जो रेशनल है ना इरेशनल है, जस्ट बोलना है आप लोगों को, है ना। तो मैं इसी बात पे अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूँ कि भाई ये जो नंबर्स दिया गया है, एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं आते हैं कभी कभार। तो मैं इसी बात पे आता हूँ इस वीडियो पे। तो देखो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है ना, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। क्या है, पहला रेशनल और इरेशनल कहना है ना। तो मेरा सिंपल सा एक बात है जो आपको सुनना है। ये बात सुनने से ही ये क्वेश्चन को सॉल्व जो कराऊंगा मैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। तो बात ये है भाई कि जो भी नंबर पे इसको स्क्वायर रूट कहते हैं ना, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। जहाँ पे आपको ये स्क्वायर रूट दिखेगा, है ना, स्क्वायर रूट दिखेगा मतलब ये स्क्वायर रूट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट रह जाएगा, है ना। तो वो इरेशनल है। और जहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होगा वो इरेशनल है। सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर सॉल्व करने का कोशिश करने का बाद में अगर स्क्वायर रूट हट गया तो वो रेशनल है, और स्क्वायर रूट अगर रह गया तो वो इरेशनल है। ठीक है। तो देखो ये 2 है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट होगा क्या? आंसर है नहीं होगा, क्योंकि सेम नंबर इंटू होके स्क्वायर 5 होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि देखो अगर 4 होता, 4 मतलब 2 2 ज़ा 4, सेम नंबर इंटू होके 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, इसलिए इसका आंसर है 2। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता तो 3 3 ज़ा 9, मतलब कैलकुलेट हो जाता, है ना। 16 होने पे 4 4 ज़ा 16, 25 होने पे 5 5 ज़ा 25। अगर कैलकुलेशन हुआ तो वो रेशनल है, वो रेशनल है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट है नहीं, स्क्वायर रूट है नहीं, ये टोपी है, ये नहीं है ना। तो सिंपल सा बात है कि अगर स्क्वायर रूट रह गया तो वो इरेशनल होगा। तो 5 का जबकि स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो भाई ये 2 से 5 √5 माइनस होगा नहीं, क्योंकि देखो 2 तो 2 है और रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, इसका कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ में स्क्वायर रूट दिखा तो इसलिए ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ओके, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ में स्क्वायर रूट रह गया। अब जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है ना, इसका ब्रैकेट को अगर ओपन कर दिया जाए तो क्या होगा, ये दिखेगा, है ना। तो देखो √23 प्लस माइनस माइनस, अब क्या रह गया 3। तो कैलकुलेशन हुआ मीन्स आप जो भी वैल्यू आया वहाँ पे स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो ये होगा रेशनल नंबर, है ना, ये रेशनल है। अब जैसे कि ये नंबर है ये वाला, इस स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैंसिल होगा, आएगा क्या आपके पास 2/7। 2/7। अब यहाँ में स्क्वायर रूट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है। अब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, सबको मालूम है, सेम नंबर इंटू के थ्रू होगा नहीं, तो स्क्वायर रूट क्या हुआ, कैलकुलेट नहीं हुआ, तो भाई ये हमें स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो जब रह जाएगा तो फिर 1 को डिवाइड भी देना पॉसिबल नहीं है, मतलब कैलकुलेट होगा ही नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैलकुलेशन नहीं होगा, अगर कैलकुलेशन होता तो आगे का बात होता। तो स्क्वायर रूट रह गया तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, सिंपल सा बात है। 2π, अब बच्चों आपको मालूम है, शायद आप क्लास 8 पे यूज़ किया होगा, पाई का वैल्यू 22/7 है या फिर 3.14। तो ये बहुत लंबा सा एक कहानी है। ये वैल्यू जो है वो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पे पाई का बारे में, है ना, वहाँ में मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप ये जान लो कि पाई का जो ये वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, मजबूरी से लिया जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने पाई का कैलकुलेशन कर नहीं सका। और पाई का कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो हम लोग अगले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 या तो 4 पे होगा बात, उस पर ना वो मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप ये जान लो पाई इरेशनल नंबर है। तो पाई जब इरेशनल नंबर है, आप खुद बोलो 2 से अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही आएगा, है ना। 2 से अगर आप राम को इंटू दोगे तो 2 राम ही आएगा, है ना। दैट मीन्स
2 से अगर एक इरेशनल नंबर को आप इंटू दोगे, इरेशनल, पाई इरेशनल है ना, तो 2 से अगर आप इरेशनल नंबर को इंटू दोगे तो क्या मिलेगा, 2 इरेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, 2 इरेशनल नंबर। तो पाई इरेशनल है, सो ये भी इरेशनल होगा, ठीक है। और बाकी पाई क्यों इरेशनल है, वो जब क्वेश्चन 3 या 4 वहाँ पे है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 पे ही है इरेशनल नंबर केस, पाई जो इरेशनल कैसे है वो मैं समझा दूंगा, है ना। तो आप दिमाग में सेव कर लेना है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो दिमाग में सेव कर लो। अगर रेशनल इरेशनल को जस्टिफाई करना है और स्क्वायर रूट रह जाता है वहाँ पे, तो वो इरेशनल होगा। और अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा, स्क्वायर रूट अगर हट जाता है, कैलकुलेट हो जाते हैं, तो फिर वो रेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, है ना, जहाँ पे क्या कहा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो भी वैल्यू दिया गया ये सिंप्लीफाई करना है, एग्जाम पे ऐसा वैल्यू आएगा या फिर आते हैं, है ना। सिंप्लीफाई मतलब इसका वैल्यू लाना है। क्या है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगा। तो देखो 3 रेशनल है और √3 का तो रूट होगा नहीं, तो रूट रह जाएगा। तो रेशनल एंड इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो भी हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगा वही कहा है इसने क्वेश्चन में, है ना। तो चलो इस बात पे बात करते हैं और इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी टॉपिक पे आगे का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा और एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो भाई देखो, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिया कि ये जो वैल्यू दिया गया उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे फाइनल आंसर क्या होगा, है ना। तो आप क्लास 8 पे सीख के आए हो मल्टीप्लिकेशन कैसे, जैसे कि 2x + 3 एंड 2x - 4, है ना। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ था, फर्स्ट वेरिएबल से 2x से इसको मल्टीप्लाई देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। और देन +3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है ना। क्या है, 2x से इसको एक बार देना है एंड +3 है तो +3 से भी इसको यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई देना है। अगर ये -3 होता तो मैं यहाँ में माइनस ही लिखता, है ना, हालांकि ये प्लस है सो मैं यहाँ में प्लस लिखा। तो कैसे क्या बच्चों, क्लास 8 पे 2 × 2 = 4, x × x² ओके, फिर माइनस है 2 × 4 = 8 और 7 पे क्या है x, है ना। देन प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए है क्योंकि देखो प्लस प्लस प्लस, है ना। अगर ये माइनस होता, 2 का आगे माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस लिखता मैं, है ना। तो 3 × 2 = 6 और 7 में x है। देखो फिर 4 को मल्टीप्लिकेशन देना है तो प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12। अब फिर चेक करना है यहाँ में लाइक टर्म है क्या। लाइक टर्म मीन्स अल्फ़ाबेट एंड पावर सेम होना है ना। तो देखो ये x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे नहीं है मतलब 1 है ना। तो ये दोनों लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म है तो प्लस माइनस होगा। तो ये 4x का जैसा का वैसा माइनस प्लस माइनस, है ना। और -8 से 6 माइनस करने पे 2 और 7 पे आएगा x, है ना। माइनस प्लस माइनस हुआ 8x - 6x मीन्स 2 ऑफ x। माइनस करने पे ग्रेटर का साइन देना है। जो भी दो वैल्यू पे आपने सब्ट्रैक्ट किया वो दोनों में से जो ग्रेटर है उसका साइन लेना है माइनस पे, है ना, माइनस पे ग्रेटर का साइन। तो देखो 8x, इसका ये ग्रेटर है ना, 6x से ग्रेटर है 8x, सो 8 का साइन है माइनस, ओके जी। एंड -12 तो जैसा का वैसा रहेगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन, इसी मेथड पे इसको भी देना है। दैट मीन्स 3 से इसको एक बार करना है मल्टीप्लाई, और देन देखो ये प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस देना है। अगर ये माइनस है तो आपको यहाँ में माइनस देना है ना। देन √3 से भी इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो 3 × 2 = 6, है ना। 3 × √2, 3 × √2, 3 √2 इंटू होगा नहीं क्योंकि इस पर रूट नहीं है। देखो ये दोनों अलग है ना, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ में रूट नहीं है, तो सो इंटू नहीं होगा, इंटू पे रह जाएगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ में भी है, √3 है, यहाँ पे 2 है ना। सेम नहीं है, रूट नहीं है तो इंटू नहीं होगा। अगर दोनों में रूट होगा तो इंटू होगा, अगर एक में रूट है और एक में नहीं है तो इंटू नहीं होगा, इंटू में रह जाएगा, है ना। तो 2 × √3, 2 √3 प्लस
√3 √2 दोनों पे रूट है तो इंटू होगा, √3 इंटू √2 का इंटू होगा, 3 2 6। अब देखो जैसे कि हमें लाइक टर्म होने के बाद वजह से प्लस माइनस हुआ था, यहाँ पे भी लाइक टर्म है कि नहीं चेक करना है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, है ना, स्क्वायर रूट होगा नहीं, 6 का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ में फर्दर कुछ कैलकुलेशन नहीं है, अब लाइक टर्म देखना है। तो देखो इसका अंदर पे √2 दिख रहा है, यहाँ का अंदर पे √3 है, यहाँ का अंदर पे √6 है, अलग अलग है, तो वो लाइक टर्म नहीं है। सो फर्दर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। और आपका एक बात क्लियर करा देता हूँ मैं, अगर देखो √2 प्लस √2 होता तो दोनों देखो रूट का अंदर में सेम वैल्यू है ना, इसलिए वो प्लस होगा। यहाँ में एक √2, यहाँ में एक √2, एक और एक मिलके 2 हुआ, क्या हुआ, √2 हुआ, 2 √2 हुआ। जैसे कि 3√3 प्लस 2√3, यहाँ पे अंदर में √3, यहाँ का अंदर में √3 मतलब सेम है, तो यहाँ पे 3√3 है, यहाँ में 2 है, 3 और 2 मिलके 5 होता है, क्या मिला, 5√3, 5√3। मतलब रूट का अंदर में, स्क्वायर रूट का अंदर में अगर सेम नंबर हुआ तो ही जाके प्लस माइनस होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो यहाँ में अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो भी और भी 1-3 क्वेश्चन है ना, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आप सब्र रखो। ओके, तो देखो भाई ये मैंने पार्ट 2 लिया है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेम है, मैंने क्या कहा, 3 से आप पूरा को मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट साइन प्लस है तो प्लस देना है, √3 है तो वो दिया, फिर उसी से इसको भी एक बार 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार √3 से भी इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो देखो 3 3 9, 3 इंटू √3 है, यहाँ पे रूट है लेकिन इस पर नहीं है तो इंटू होगा नहीं, इंटू पे रह जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है तो ये भी 3√3 प्लस माइनस माइनस दोनों पे रूट है तो इंटू होगा, 3 3 9। तो ये देखो लाइक टर्म है, √3 लाइक है ना, प्लस माइनस होगा, 3√3 माइनस प्लस माइनस सेम वैल्यू, माइनस होकर 0 होगा, तो ये बचा 9 और ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब है 9 का स्क्वायर रूट भी तो होगा ना, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 3 9, तो फाइनली आंसर क्या आया, 6। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसका 2 प्रोसेस में भी होगा शॉर्टकट, है ना, इससे भी शॉर्ट से हो सकते हैं। क्लास 8 पे आप लोग सीख के आया कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, सेम वैल्यू प्लस माइनस, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम वैल्यू प्लस एंड माइनस पे इंटू हो रहा है, होने से फॉर्मूला होते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से देखो यहाँ में क्या था, 3√3 और यहाँ में था 3 माइनस √3, तो फिर वही फॉर्मूला पे आ जाएगा, सेम वैल्यू प्लस माइनस में है ना, सेम वैल्यू प्लस माइनस में है, तो अब क्या लिखना है, दोनों में स्क्वायर लगाना है, तो 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा हमेशा, 3 3 9 और ये है 3, 9 माइनस 3 भी 6 है। तो देखो ऐसे सॉल्व करके भी 6 आया और ऐसे सॉल्व करके भी 6 आया। अब है मेथड, आप कौन सा मेथड अपनाओगे, अगर आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा तो आइडेंटिटी में जाने पे इजी होते हैं, ठीक है, और फिर भी अगर आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होते हैं तो आप इस मेथड में भी जा सकते हो, सीधी सीधी बात है। हाँ, स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर एंड रूट हमेशा कैंसिल होगा। ओके जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो मैंने ये पार्ट 3 लिया, क्या है, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, है ना। तो मैं 2 मेथड में दिखा देता हूँ, ये भी आइडेंटिटी आप देख के पहचान गया होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला मेथड जो मैंने दिखाया, स्क्वायर मतलब है 2 बार इंटू करना है आपको, सेम वैल्यू 2 बार इंटू होना है, ठीक है। अब √5 से भी एक बार, √2 से भी एक बार इंटू देना है ना, तो √5 से √5 प्लस √2, देन √2 से भी इसको फिर से लिखना है। ओके, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो देखो सारा वैल्यू पे रूट है, दैट मीन्स इंटू होगा, है ना। तो √5 इंटू √5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 5 जा 25, 10 का स्क्वायर रूट होगा नहीं,
फिर 10 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, 4 का स्क्वायर रूट 2 2 4, 5 + 2 क्या होगा 7 होगा, 5 एंड 2 को प्लस करने पे 7 होगा, है ना। अब बात होते देखो, मैंने कहा कि स्क्वायर रूट का अंदर में अगर सेम वैल्यू है तो वो लाइक टर्म है, और अगर लाइक टर्म्स है तो प्लस माइनस भी होगा। तो बच्चों आप खुद बोलो, यहाँ पे कितना √10 दिख रहा है आपको? मुझे तो एक ही दिख रहा है, मुझे एक ही √10 दिख रहा है यहाँ में, और यहाँ में एक, 2 √10 दिख रहा है। बहुत बच्चे इसको √20 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। प्लस कैसे होता है? आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, उस हिसाब से प्लस होगा। यहाँ में एक ही √10 है और यहाँ में एक √10 है, मतलब 2 √10 दिख रहा है, सो ये 2 √10 होगा। ये था इस मेथड का आंसर, है ना। अब देखो इसको इस मेथड में भी ले जा सकता है। क्लास 8 पे आप लोग को फॉर्मूला मिला, a + b होल स्क्वायर इजिकल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab प्लस b का स्क्वायर मिला था ना। तो उस हिसाब से अगर आप इसको लिखोगे, है ना, तो ये a हुआ और ये b हुआ। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर लिखना है आपको, सीधा सीधी बात। 2 तो 2 है भाई, फॉर्मूला से आया। a मतलब क्या है? फर्स्ट वैल्यू √5 इंटू b मतलब सेकेंड वैल्यू √2 प्लस b का स्क्वायर मतलब सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखना है ना। तो देखो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 5 2 तो 2 है, क्योंकि रूट होने पे अगर रूट दोनों में है तो भी इंटू होगा, तो 2 तो रूट में है नहीं तो रह गया, और ये दोनों पे रूट है तो 5 2 10, और यहाँ पे आया आपका 2। तो भाई 5 और 2 प्लस करने से 7, और ये तो √2 √10। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आया। आइडेंटिटी लगाने से इजी होते हैं या फिर टाइम कम लगते हैं, इस मेथड पे जाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जिसको जो मेथड में कंफर्टेबल महसूस होते हैं उसी मेथड पे जाना है, क्योंकि यहाँ में क्वेश्चन में ये कहा नहीं कि आइडेंटिटी यूज़ करके ही करना है, वो आपका मर्जी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये है पार्ट 4, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर मेरा उसी मेथड पे जाना है, पहला मेथड क्या था कि √5 से भी इसको इंटू करना है और माइनस √2 से भी इसको इंटू देना है। तो √5 तो मैंने लिख लिया, अब ये वैल्यू जैसा का वैसा लिखना है, √5 प्लस √2, देन क्या है -√2, है ना। साइन पे गलती नहीं करना है, जो साइन माइनस होने से माइनस लिखो, प्लस होने से प्लस लिखो। ओके जी, अब इसको फिर सेम टू सेम लिखना है, मैथ्स का मज़ा लेना है, मैथ्स का मज़ा ले। देखो सब में रूट है ना, तो इंटू होगा, 5 5 से क्या हो जाएगा, हाँ जी 5 5 = 25, है ना, प्लस 5 2 = 10, है ना, माइनस प्लस माइनस 2 5 = 10, माइनस प्लस माइनस 2 2 = 4, ठीक है। तो देखो ये प्लस √10 प्लस √10 सेम वैल्यू है, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। √25 का स्क्वायर रूट 5, देन -4 का स्क्वायर रूट 2, और 5 से 2 माइनस करने पे 3 आएगा आंसर, है ना। तो अगर मैं आइडेंटिटी पे जाऊँ, सेम वैल्यू प्लस माइनस, सेम वैल्यू प्लस माइनस, सेम वैल्यू प्लस माइनस, सेम वैल्यू प्लस माइनस होने पे स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। तो उस हिसाब से इसको क्या लिखना है, a मीन्स क्या है √5 का स्क्वायर माइनस, और b क्या है, b क्या है √2, है ना। तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये 5 ये 2, और 5 से 2 माइनस करने पे भी 3 आएगा। तो देखो दोनों मेथड पे आंसर सेम आया। ओके जी, होप आपको समझ में आया, और समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार आप रिपीट देख लिया किया करो। और मेरा भी एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आप देखते हो, एक क्वेश्चन देन दूसरा क्वेश्चन, उसी मेथड का तीसरा क्वेश्चन, उसी मेथड का 4th क्वेश्चन, तो ऐसा होने से पहला क्वेश्चन को समझ लो, देन सेकंड क्वेश्चन मेरा वीडियो नहीं देख के आप खुद से ट्राई करो, है ना। वहाँ में अगर नहीं होगा, 1-2 बार ट्राई करके पीछे आंसर मैच कराओ, आंसर अगर नहीं आ रहा है 1-2 बार ट्राई करने का बावजूद, देन आप वीडियो पे मेरा सॉल्यूशन को देख लो, क्योंकि सिर्फ वीडियो कंटिन्यू देख लेने से आपका कुछ भला होगा नहीं। एक क्वेश्चन समझ लो, सेम मेथड का अगर दूसरा क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन आने का साथ साथ कॉपी पे लिख के उसको करने का कोशिश करो, तभी जाके सीख पाओगे। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें क्या कहा, एक बार टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, है ना। क्या कहा इसने कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, दैट इज पाई इज इरेशनल। अब सी क्या है, सी क्या है, सी है सार्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सार्कमफरेंस मतलब बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सार्कमफरेंस, जिसका शॉर्ट सी। और डी मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसी सर्कल का डायमीटर। मतलब किसी सर्कल का सार्कमफरेंस बाउंड्री को अगर उसका ही डायमीटर डी से आप डिवाइड दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो पाई होगा। एंड क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि दैट इज पाई इज इरेशनल, पाई इरेशनल नंबर है। कैन यू रिसॉल्व इट, क्या आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हो। तो भाई देखो, इरेशनल नंबर क्या है, जिसका कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ना। कैलकुलेशन पॉसिबल है ही नहीं, वही है इरेशनल। और जो कैलकुलेशन पॉसिबल है वो रेशनल नंबर है। तो इसने कह दिया कि पाई इज इरेशनल, दैट मीन्स वी कैन नॉट रिसॉल्व इट। इसका आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट रिसॉल्व इट। जस्ट आपको ये मीनिंग में समझा देता हूँ कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी का मतलब क्या है। तो देखो ये एक सर्कल है, तो इसका लेंथ ऑफ ये जो पेरीमीटर है, बाउंड्री है, उसका तो कुछ एक वैल्यू होगा और इसका डायमीटर भी कुछ एक लेंथ होगा, है ना। तो डी से इस बाउंड्री का लेंथ को डिवाइड देने पे कुछ एक वैल्यू आएगा। ये छोटा सा सर्कल, तो इसका बाउंड्री भी छोटा सा होगा। छोटा सा सर्कल है तो इसका डायमीटर भी छोटा सा होगा, तो भी एक वैल्यू आएगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगा वही होगा पाई, जो भी वैल्यू होगा वही है पाई, है ना। तो ये दिखा गया क्योंकि किसी भी सर्कल का चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, अगर सर्कल छोटा होगा तो बाउंड्री का लेंथ भी छोटा होगा, डायमीटर भी छोटा होगा। अगर सर्कल बड़ा होगा तो बाउंड्री का लेंथ भी बड़ा होगा और डायमीटर भी बड़ा ही होगा। तो किसी भी सर्कल का सार्कमफरेंस को उसका ही डायमीटर से अगर डिवाइड दिया जाए तो जो वैल्यू होते हैं वो 3.14 देखे जैसे ही शुरू होगा वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, है ना। कंटिन्यूअस जाएगा और रिपीट नहीं होता है ना। तो इसलिए जो डिवाइड कभी एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा वही है इरेशनल, है ना। एंड भी नहीं है और कंटिन्यू जा रहा है, मतलब क्या, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। ओके, तो आज तक किसी ने ये डिवाइड, मतलब आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में भी उतना जगह नहीं है जहाँ पे ये डिवाइड को किया जाए कैलकुलेटर से, है ना। तो इसलिए पाई हमेशा इरेशनल मान के रखना है आपको। और ये जो पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 या फिर पाई का वैल्यू कभी कभार क्वेश्चन में ये कह देता है कि भाई आप 3.14 लो, ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मजबूरी से लिया जाता है ना। पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।